नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये करंट अफेयर का टेस्ट पेपर है और दिसंबर के महीने के जितने भी करंट अफेयर के तथ्य हो सकते हैं वो यहाँ पर संकलित किए गए हैं और इनके माध्यम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के डाटा या फैक्ट हैं उनको एक जगह इकट्ठा देख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि 12वीं, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता 2020, ये संस्करण है इसका, इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन ये इसमें कहता है स्टेटमेंट कि इस वार्ता का आयोजन 19 नवंबर 2020, तारीख भी याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया क्योंकि उस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा था और आमने सामने या भीड़ जुटाकर इसे करना संभव नहीं था, ऐसा कहा गया। और उसके बाद दूसरा वाला जो है उसमें कहा जा रहा है कि इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आतंकवाद रोधी महावीर सिंघवी और यूरोपियन एक्सटर्नल जो है, इनका नाम है, ये सुरक्षा नीति निदेशक हैं जोन के वालफोर्ट, तो इनके द्वारा की गई थी। इस प्रकार से दिया है, आप देखकर बताइए सही क्या है। पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है इसमें दोनों सही है, दोनों ही जो डाटा दिया है वो एकदम परफेक्ट है, तो इनसे अलग अलग भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में ये कहा जा रहा है कि पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ये एक बुक का नाम है और 9 नवंबर 2020 को इसका विमोचन होता है। तो इस किताब के लेखक कौन है? यहाँ पर इनका नाम दिया हुआ है धीरेन्द्र चटर्जी, तमाल बंदोपाध्याय, प्रमोद गुप्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमाल बंदोपाध्याय। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये इसका सही होगा। किताब का नाम याद रखिएगा और ऐसे भी उल्टा भी पूछा जा सकता है कि तमाल बंदोपाध्याय की लिखी हुई पुस्तक निम्नलिखित में से है, तो पैंडेमोनियम के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। यहां पर देखिए 31 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनगांव जिले के कोंडा कांडला में राज्य के पहले रायथू वेदिका का शुभारंभ किया या उद्घाटन किया? ये कौन सी चीज है, मतलब कहां पे उद्घाटन किया गया है ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तेलंगाना, इसमें से कौन सा होगा? तो ये राज्य आपका तेलंगाना है, इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि 29 अक्टूबर 2020 को किसने उभरती और विशिष्ट महिला शोधकर्ताओं को शोध और विकास की गतिविधियों में प्रोत्साहन देने सर्व पावर की योजना की शुरुआत की है? मतलब प्रोत्साहन देने के लिए सर्व पावर नाम की ये जो योजना है इसको शुरू किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है बताइए। चौथे नंबर का प्रश्न आपने देखा, ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरू की गई है ये योजना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसका संबंध किससे है ये भी याद रखिएगा। सर्व पावर जो है ये महिला शोधकर्ताओं को शोध के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चलाई गई। इसके बाद आगे चलते हैं, 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहां पर कहा गया कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास इस योजना की भुगतान की तारीख 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर कब तक की है? इसको बढ़ा दिया गया है, तो कब तक बढ़ाया गया है? 28 फरवरी 2021, 31 जनवरी 2020, उसके बाद 31 मार्च 2021 और 30 अप्रैल 2021। तो यहाँ 2020 बेकार में दिया हुआ है, ये भी 2021 के ही फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि आगे बढ़ाया गया है तो आगे की तारीख होगी। बताइए इसमें से कौन सा होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका 31 मार्च 2021 होगा। ये जो सी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं यही इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कोविरैप के बारे में कि ये किस आईआईटी के द्वारा विकसित एक छोटी लागत वाला या कम लागत वाला कोविड-19 परीक्षण डिवाइस है। ये कोविड-19 जो बीमारी है, इतना प्रकोप उसका फैला हुआ था, उसके टेस्ट में यूज की जाने वाली है और इसका लागत काफी कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कौन सा आईआईटी इसको डेवलप किया जरा देखकर बताइए। ये खड़गपुर है, दिल्ली है, कानपुर है या बेंगलोर है? तो देखिए ये आईआईटी खड़गपुर है जिसके द्वारा इस डिवाइस को विकसित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और 7वें नंबर के प्रश्न में ये पूछा गया है कि हाल ही में देश में या देश स्तरीय राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये कब मनाया गया? उस दिवस की तारीख आपको बतानी है। 7 नवंबर है, 8 नवंबर है, 9 नवंबर है या 10 नवंबर है? यहाँ स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें इसे, तारीखों को देख लीजिए, 7 नवंबर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 नवंबर होगा। इस तारीख को ये सेलिब्रेट किया जाता है और सेलिब्रेट नहीं किया जाता है बल्कि जागरूकता यहाँ उत्पन्न की जाती है क्योंकि यहाँ कोई उत्सव मनाने वाली बात नहीं है। कैंसर बहुत ही जानलेवा और असाध्य रोग के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद आगे 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 6 नवंबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अपनी तरह की देश की पहली, मतलब अपने आप में ये अनोखी है या पहली है, देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुजल ग्राम आपूर्ति योजना, ये बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है और इसको हम लोग यहाँ देखेंगे फर्स्ट सोलर बेस इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के तौर पे, इंग्लिश वर्जन इसका है, इसका शुभारंभ किया। तो ये किस राज्य में हुआ है, मतलब ये किस राज्य में स्थित है, उसकी लोकेशन आपको बतानी है। हिमाचल में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या अरुणाचल में है बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन इसका किया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 7 नवंबर 2020 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ प्राप्त की है? तो ये शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन है? जगजीत प्रसाद सिन्हा है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है, राजीव महर्षि है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? कौन है बताइए। तो प्रश्न संख्या 9 का जो करेक्ट आंसर है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा हो जाएगा, यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, जिसे कि EST कहा जाता है, उसके विस्तार की अधिसूचना जारी की है। और यह योजना प्रदेश में 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। तो ये कौन से राज्य की सरकार है आपको बताना है। ये अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश है? कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 को आपने देखा, इसमें से बताइए कौन सा होगा। ये अरुणाचल हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये जारी हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल या वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, इसको FATF कहा जाता है संक्षेप में, इसने किस देश को, ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार है। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो इसमें FATF के बारे में पूछा गया था कि ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा यहाँ पे की थी। तो वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही बल FATF ने किस देश को फरवरी 2021 तक अपनी निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की थी? ये चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, या नेपाल है? इसमें से कौन सा होगा? तो ये पाकिस्तान होगा, ठीक है। पाकिस्तान को यहाँ पे इस तरह से ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020, इसके संबंध में कुछ सही कथन का यहाँ से आपको चुनाव करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन का आयोजन 9 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य या थीम जिसे आप कहते हैं वो है शहरी गतिशीलता का उभरता हुआ रुख, यानी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी इंग्लिश में। और इस सम्मेलन का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था। मतलब प्रायोजक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, जरा देखिए और बताइए कि इसमें से सही क्या है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला होगा। उपर्युक्त सभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे जरा ऊपर कर लेते हैं, देखिए उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ही यहाँ पर एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका गठन किया है। और इस आयोग के अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ये आयोग का नाम भी पता होना चाहिए और इसके बारे में जो डाटा यहाँ पे प्रश्न के रूप में दिया है वह भी उपयोगी है। फिलहाल इसमें से कौन से व्यक्ति है जरा बताइए। अरविंद केजरीवाल है, MM कुट्टी है, राजेश्वर प्रसाद है, या वीरेंद्र जायसवाल है? कौन से होंगे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? MM कुट्टी, यानी बी वाला इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। इसमें MM कुट्टी होंगे और डाटा देख लिया करिए, इसे पॉज करके रोक के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 15 से 22 नवंबर, ये जो समय अंतराल था 2020 वाला, इसके मध्य में संपन्न ATP फाइनल्स 2020 लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुई। और इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसे मिला है या किसने जीता है ये आपको बताना है। ये डेनियल मेदवेदेव हैं जो कि रूस के हैं। इसके अलावा डोमिनिक थिएम हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं। जुर्गेन मेल्जर हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं। और एडवर्ड रोजर, ये आपके फ्रांस के हैं। इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कि जीते हैं बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, यानी डेनियल मेदवेदेव, ये पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। तो कब से कब तक संपन्न हुई है वो तारीख और ये कौन सी प्रतियोगिता है वो, ये सब आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020, इसका मेन थीम वाक्य क्या था। तो थीम वाक्य यहाँ दे दिया है, थीम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे डेट पूछ रहा है। थीम ये है कि द नर्स एंड डायबिटीज, ये वाला थीम वाक्य इसका है। तो ये कब मनाया जाता है बताइए। 15वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। देखिए इसका 14 नवंबर हो जाएगा, बाल दिवस के दिन ही मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्मदिन है, बाल दिवस उस दिन मनाया जाता है और उसी दिन डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। यहाँ पर थीम याद रखिएगा क्योंकि थीम से जुड़े हुए प्रश्न बहुत तेजी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। 9 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सेचा समाधान नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये कौन से राज्य के हैं? दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, बिहार के हैं, या ओडिशा के हैं? कहाँ के हैं? सेचा समाधान ये मोबाइल एप्लीकेशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, ये ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका डी वाला हो जाएगा, ओडिशा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 8 नवंबर 2020 को किसके द्वारा गुजरात के हजीरा में RO पैक्स टर्मिनल तथा हजीरा और घूंघा के बीच में RO पैक्स फेरी सेवा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। ये दोनों चीजें जो हैं ये वर्चुअल तरीके से उद्घाटित की जाती हैं। तो बताइए इसमें से किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी, विजय रूपाणी, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, इसमें से कौन से होंगे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी हमारे जो PM है उनके द्वारा इसे उद्घाटित किया गया। तो सी वाला इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020, इसके संबंध में कुछ सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो 6 नवंबर 2020 को भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन
ये जो वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन थे, इसमें वही कोरोना महामारी से बचने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये 2020 में संपन्न होता है। कब? 6 नवंबर 2020 को, तारीख याद रखिएगा। और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा इटली के प्रधानमंत्री, और इनका नाम भी याद रखिएगा, ये है प्रोफेसर गिउसेप्पे कोंटे, तो इन्होंने भाग लिया। दोनों पक्षों का यहाँ पे उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है? भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया की 10वीं कांग्रेस, इसमें किसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया? ये एनरिक बोनिला है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम है, इसके अलावा निरंजन शुक्ला का नाम है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से होंगे बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ज्ञानेंद्रो निंगोबम होना चाहिए। मतलब इसमें जो बी वाला है वो सही होगा। ये निंगोबम जो है, इन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ये निर्विरोध चुने जाते हैं, ये भी एक बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 26 नवंबर 2020 को देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे मनाया गया, और ये किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर दिलीप कुरियन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसका ए वाला सही है, यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये ए वाला इसका परफेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। हाल ही में किस देश की अदालत ने एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, जो कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, एंट्रिक्स देवास, ये समझौते के बारे में आपने पीछे देखा होगा। फिलहाल इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है उसका नाम एंट्रिक्स है, इसे याद रखिएगा। इसको 2005 के एक उपग्रह सौदे को रद्द करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देने को कहा है। ये पूरा प्रावधान है। तो ये किस देश की अदालत ने कहा है बताइए? क्वेश्चन नंबर 21, ये पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर अगर आप ध्यान से देखिए तो वो हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पे देश कौन सा है? अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो एकॉर्ड ग्रुप इंडिया के चेयरमैन जो है वो बिष्ट अग्रवाल है, और इनको एसेक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा को हरी झंडी दिखाई है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 आपने देखा। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए, दोनों सही है। वैसे इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो व्यक्ति का नाम देख लीजिएगा। और ये जो मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा है, ये राज्य सरकार का नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार। इस तरह से अलग अलग प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर के आसपास, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बहुत ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, उसके आसपास 17 पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसे कि केवड़िया पर्यटन सर्किट कहा जाता है। और यह किस थीम पर आधारित है, यह आपको बताना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, मित्रता, एकता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकता। यूनिटी का मतलब होता है एकता, तो यहाँ पर सी इसका हिंदी फॉर्मेट। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कौन से कथन सही है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के माध्यम से जो फोर्टिफाइड चावल है उसके वितरण की योजना को लॉन्च किया गया है। मतलब ये छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार का कदम है, और इसका उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद करना है। फोर्टिफाइड चावल जो होता है उसमें आयरन होता है, उसके अलावा विटामिन B12 होता है, और फोलिक एसिड से समृद्ध ये पूरा चावल का ग्रुप होता है, इसका ये मिश्रण रूप होता है। तो बताइए इसमें से सही क्या है? फोर्टिफाइड चावल ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा यहाँ पे PDS प्रणाली में लगाया गया है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। जितना भी डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह के प्रश्न ये UPSC लेवल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वहां तक पूछे जा सकते हैं। फिलहाल उपर्युक्त सभी। इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ UPSC में इस तरह से नहीं पूछेगा कि फोर्टिफाइड चावल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, मतलब फोर्टिफाइड चावल के बारे में, उसके गुणों के बारे में यहाँ पे विकल्प दिए जाएंगे और आपको पहचानना होगा। चलते हैं आगे, इसका डी वाला सही था। 25 को देखिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, इसने हाल ही में जियो को विमेंस T20 चैलेंज 2020 के संस्करण के लिए टाइटलर स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया है। तो विमेंस T20 चैलेंज ये 4 से 9 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया था। पहली चीज यहाँ से इतना डाटा उठा लीजिएगा, और कहाँ पर आयोजित किया गया था जरा बताइए इसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये शारजाह था, UAE का जो शारजाह है वहां पे इसे आयोजित किया गया था। जो रेंज है टाइम की उसको याद रखिएगा, और ये किसके सौजन्य से होता है उसको याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें पूरा प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, एक एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 26 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताइए। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU इसकी गवर्निंग काउंसिल 1 नवंबर और 4 नवंबर के बीच में अपने 206वें सत्र का आयोजन करती है। और सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि 3 नवंबर 2020 को पुर्तगाल के दुआर्ते पचेको इनको IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों जो क्वेश्चन है, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है ये IPU के बारे में है। तो आप जरा देखकर बताइए सही क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, इसमें दोनों ही जो है ये परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो डॉक्टर एडम याओ लियू इनको भारत निर्यात आयात बैंक यानी इंडिया एग्जिम बैंक इसके ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है।
और दूसरे नंबर के स्टेटमेंट में कहा गया है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड, ये स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने, मतलब यहाँ के स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड जीता है। ये पूरा 2 स्टेटमेंट है, इन्हें ध्यान से देख लीजिए और बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है इसमें दोनों सही है, बोथ 1 और 2, इसके दोनों ही स्टेटमेंट में कोई खराबी नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इसमें कहा गया है कि हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसकी सूची में स्थान दिया गया है। तो इतना आप याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व इस प्रकार की सूची में स्थान पाया हुआ है, और पन्ना टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी के द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व, ये पूरा है, उसी को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है। और उसके बाद कहा जा रहा है इसका वर्चुअल त्यौहार, ये वर्चुअल तरीके से मनाया गया। ये त्यौहार, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, जरा बताइए, देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की यहाँ पर साझेदारी थी, इसको भी याद रखिएगा, और ये 2020 का एडिशन था। तो इसमें से नाम बताइए किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 29वां, ये एम वेंकैया नायडू थे, यानी हमारे उपराष्ट्रपति जी। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। 9 नवंबर 2020 को किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मैले मुझे को गांधी, यानी महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ, ये दूसरी भाषा है, अब इसे जारी किया गया। तो बताइए कौन से देश की है, भूटान की है, नेपाल की है, बांग्लादेश की है, या श्रीलंका की है। तो 30वें नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, ये नेपाल की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा, 31वां प्रश्न, और इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 7 नवंबर 2020 को यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के रूप में अपॉइंट किया गया, और हाल ही में अडानी समूह ने मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्यभार संभाला है। तो आप जरा बताइए कि सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों हो जाएगा, मतलब दोनों ही डाटा यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, तो दोनों को अलग अलग एक करंट अफेयर के क्वेश्चन के तौर पे आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 4 नवंबर 2020 को प्रसार भारती ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये प्रसार भारती किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसके लिए भी प्रश्न बन सकता है, तो इस संस्थान को याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसके बाद ये कहा गया कि इस समझौते के तहत कितने डायरेक्ट टू होम शिक्षा टीवी चैनल लॉन्च किए गए। मतलब जो डायरेक्ट टू होम सर्विस थी, उसके माध्यम से पहले सरकार मनोरंजन या सूचना फैलाने का काम करती थी, लेकिन अभी शिक्षा को इसमें केंद्र बनाकर इसे लॉन्च किया गया है। तो इनकी संख्या कितनी। क्वेश्चन नंबर 32, हालांकि एजुकेशनल चैनल पहले भी थे, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए 51 है, टोटल इनकी संख्या कितनी है, 51 है, अच्छी खासी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि कौन से कथन सही है। तो हाल ही में क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, सिक्सर। और T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में कीरोन पोलार्ड, ये 690 छक्के के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो ये देख लीजिए इसमें से कौन सा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दी हुई है, सही क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो दोनों होगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। 3 नवंबर 2020 को भारत और GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ट्रोइका ने वर्चुअल मोड में वार्षिक राजनीतिक वार्ता को आयोजित किया, और इस संवाद में भारत की तरफ से किसने भाग लिया ये आपको बताना है। तो ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके तरफ से किसने भाग लिया था। तो नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह और नितिन गडकरी, इसमें से कौन से व्यक्ति थे जो कि भारत की ओर से जाते हैं। 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस जयशंकर, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। इसके बाद 35 को देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल या एजुकेशन रिपोर्ट 2020, ये जो है इसके हिसाब से मतलब ये एक प्रकार का सर्वे है। पहली चीज, इसमें शामिल बच्चों में से 11% के पास ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच उपलब्ध थी। देखिए जो कोरोना काल था उसमें डिजिटल सब कुछ हो गया, करने का प्रयास किया गया और अभी भी चल रहा है। तो शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है तब से, और अभी भी वही प्रयास जारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑनलाइन सुविधा या जो डिवाइस वगैरह है वो सबके पास उपलब्ध नहीं है, तो ये भी एक गंभीर समस्या है। तो ऐसा यहाँ पर सर्वे के हिसाब से बताया जा रहा है कि सिर्फ 11% लोगों के पास या बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षाओं की पहुंच थी। और हाल ही में विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। तो आप जरा बताइए सही क्या है। 35 को आपने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोनों, इसमें दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। 2 नवंबर 2020 को कर्नाटक संगीत वायलिन वादक TN कृष्णन, इनका 92 वर्ष की अवस्था में चेन्नई में देहांत हो गया। निम्नलिखित में से किस अवार्ड से उन्हें सम्मानित नहीं किया गया था। मतलब 3 जो है वो इसमें सम्मानित किए जाने वाले उनको अवार्ड है, और एक जो है वो अवार्ड उन्हें नहीं मिला था। तो कौन सा नहीं मिला था जरा बताइए। 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा दादा साहब फाल्के। ये देखिए ये वाला इन्हें नहीं मिला था, और बाकी तीनों मिले थे। तो इन्हें याद रखिएगा कि पद्म भूषण से ये नवाजे गए थे, उसके अलावा पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी, ये जो पुरस्कार है ये इन्हें दिए गए थे। व्यक्ति का नाम याद रखिएगा TN कृष्णन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। इसमें कहा गया है कि लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा डिजाइन किया गया और निर्मित मतलब बनाया गया भारतीय तटरक्षक ICG जहाज, इसका नाम है
452। इसको हाल ही में कहाँ पर कमीशन किया गया है, उस जगह का नाम बताइए। रत्नागिरी महाराष्ट्र है, चेन्नई तमिलनाडु है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है और अहमदाबाद गुजरात है। इसमें से कहाँ पर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर रत्नागिरी महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका ए वाला सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। इसमें 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो IRCTC 12 दिसंबर से भारत दर्शन भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करेगा, ये दिया हुआ है। भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 और 18 दिसंबर तक चलेगी। और इसके बाद कहा गया है कि इस यात्रा का जो थीम था वो था शो इंडिया टू इंडियंस, भारतीयों को भारत के दर्शन कराना। जैसे जो UPSC के सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ भारत दर्शन की एक प्रक्रिया होती है, उसमें वो पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों को या जो विविध क्षेत्र हैं उनको देखते हैं, भारत को जानते हैं जहाँ पर उन्हें शासन करना है या हमें एक प्रशासक के रूप में भूमिका निभानी है। असल में वो शासक नहीं होते हैं बल्कि जनता के सेवक होते हैं। तो इसी प्रकार से भारतीयों को भारत का दर्शन कराना ये आवश्यक है। तो ये कुछ दिया हुआ है, आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, इसमें तीनों ही सही है, कोई भी जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। हाल ही में कृषि और प्रसंस्करण या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अंग्रेजी में, इसके द्वारा किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिए जाने की घोषणा की है। ये तेजपुर लीची है, किस राज्य की है, इसको GI टैग मिले जाने की घोषणा हुई है, बताइए। उड़ीसा, असम, नागालैंड, मेघालय, कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का असम हो जाएगा। ये असम की लीची है। लीची के नाम से आप बिहार मत समझ लीजिएगा, वो बिहार वाली जो लीची है वो तो फेमस ही है, लेकिन ये वाली जो लीची की नस्ल है तेजपुर लीची, ये असम की है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। तो भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास रच लिया है। भारतीय कीवी महिला मतलब भारतीय न्यूजीलैंड दोनों जो मिक्स यहाँ पे है उसको कहा जा रहा है। और राधाकृष्णन जो है, इनका जन्म कहाँ पे, मतलब भारत के किस राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। इनका पूरा परिचय यहाँ पर दिया हुआ है और किस राज्य की ये पैदाइश है, तो ये आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु। इनके नाम से वैसे आप गेस कर सकते थे, आराम से इसमें से आपको मिल जाता। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखते हैं सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट साई, इसके नाम से एक सुरक्षित मैनेजिंग एप्लीकेशन को किस देश की सेना ने लॉन्च किया है। ये सेना का लॉन्च किया हुआ एप्लीकेशन है, इसका पूरा नाम भी आप देख रहे हैं, कौन से देश की है बताइए। तो 41 का करेक्ट आंसर इसमें से आपका इंडिया हो जाएगा। ये अपने देश की सेना है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, भारत। इसके बाद आगे चलते हैं 42। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से सही की तलाश आपको करनी है। तो भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक 24 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई और बैठक की सह अध्यक्षता म्यांमार के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री डॉक्टर थेन मिंट और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की थी। आपको बताना यह है कि सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दोनों पहला और दूसरा परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा। हाल ही में लिविंग गार्ड ने अपने विशेष कोविड-19 सुरक्षात्मक मास्क और दस्ताने के लिए किस किस पूर्व क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 पूरा देख लीजिए। ये सौरभ गांगुली है, यहाँ पे ये जो दादा है इन्हें इस प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 44। 24 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। ये कौन से राज्य की सरकार है जरा बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नागालैंड, इसमें से कौन से राज्य की है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश की सरकार है जो कि हिम सुरक्षा अभियान को शुरू की। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए इसमें प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ये हिम सुरक्षा अभियान किससे संबंधित है। तो कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने से इसका संबंध है। अब यहाँ पे बर्फ की सुरक्षा, ग्लेशियरों के बचाव, इन सबसे संबंधित जो विकल्प है वो भी आपको दिख सकते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसका संबंध कोविड-19 महामारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने से। ये सरकार कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 नवंबर 2020 को भारत इटली आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में भारत और इटली के प्रधानमंत्री के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। समझौते कितने थे, संख्या आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो 15 हो जाएगा। ये टोटल संख्या में कितने थे, 15 थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है और इस कार्यक्रम को नाम क्या दिया गया है आपको बताना है। तो ICICI बैंक माइन, इसके बाद ICICI बैंक मी, या फिर योर, या फिर यू, मतलब बाकी जो बैंक का नाम है वो तो सेम है। इसमें से कौन सा होगा 46। देखिए 46 का जो ए वाला है वही सही है, ये माइन वाला है, ठीक है, ए वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और किसके बारे में चूज करना है। तो बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी BTS का जो 23वां संस्करण था। अब यहाँ संस्करण का जो संख्या है उसको याद रखिएगा, कौन सा संस्करण था ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सम्मेलन का आयोजन 19 से 21 नवंबर 2020 के मध्य में किया गया और इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया। इतने सारे इसके ऑर्गेनाइजर थे। तो बताइए इसमें सही क्या है।
पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। तो 47 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद 48 को देखिए। 48 में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, रामनाथ कोविंद, कौन होंगे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको किया गया। कहाँ पर हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, सारनाथ के नाम से आप वाराणसी का गेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका बी वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद 49 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो मानवीय सहायता मिशन सागर द्वितीय, इसको जारी करते हुए भारतीय नौसेना का जहाज INS एरावत, ये 20 नवंबर 2020 को पोर्ट ऑफ मोम्बासा यानी ये केन्या का है, वहां पे पहुंचता है। और केंद्र सरकार 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 6000 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी करती है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही है। ये पूरा आप देख रहे हैं, इसमें से कौन सा होगा। 49 देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोनों, इसमें कोई भी गलत नहीं है, पहला और दूसरा सी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है लोकल फॉर दिवाली, इस अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। लोकल फॉर वोकल आपने पहले ही सुन रखा है, अब यहाँ पे लोकल फॉर दिवाली बताइए कौन सी मिनिस्ट्री है। तो इसमें से वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये बी वाला हो जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू किया है, जिसका कि उद्देश्य राज्य क्षेत्र जो है वहां पे फर्म के नेटवर्क को मजबूत करना है। ये कौन सी कंपनी है। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ई कार्ट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर अमेजन हो जाएगा, ये बी वाला होगा। ठीक है, बी वाला मतलब इसके द्वारा इसे शुरू किया गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कहा जा रहा है कि ADB यानी एशियाई विकास बैंक राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए क्रमशः कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसमें क्रमशः आपको देखना है कितने मिलियन डॉलर का अमेरिकी ऋण जो है वो स्वीकृत किया जाता है। यहाँ पर पूरा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 300 और 270 हो जाएगा, मतलब बी वाला सही है। 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी वाला इसका सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है। तो 1 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज का शुभारंभ किया। और यह CSIR IIT दिल्ली, उन्नत भारत अभियान और विज्ञान भारती यानी जिसे विभा कहा जाता है, उसकी एक संयुक्त पहल है। इन तीनों ने मिलकर इसे किया है। और इसके बाद ये कहा गया है कि निस्टैड्स का पूर्ण रूप जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज है, इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 को आप देख लीजिए, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी वाला इसका सही होगा। तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में परफेक्ट है। तो यहाँ फुल फॉर्म वगैरह देख लीजिएगा, इसका डी वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। क्वाड के बारे में कहा जा रहा है कि हाल ही में दूसरी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुई। भारत की ओर से यहाँ पे डॉक्टर S जयशंकर ने भाग लिया था विदेश मंत्री के तौर पे। और किस देश के विदेश मंत्री ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो ये करंट अफेयर का डाटा पुराना है, मतलब आपने इसे पिछले वाले जो करंट अफेयर का टेस्ट था उसमें देखा है। फिलहाल बताइए। तो ये चीन के थे, ये प्रश्न घिस चुका है, चीन के थे, इसमें गलती नहीं करनी है। इसके बाद 55 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि 22 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन इसमें धान खरीद नीति 2020-21 को मंजूरी दी है। तो इस बार कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको बताना है। 2020-21 का जो पूरा यहाँ धान खरीद नीति है उसके बारे में कहा जा रहा है। 55 और 55 का जो करेक्ट आंसर है ये 55 होगा। ठीक है, 55 लाख मीट्रिक टन धान जो है उसकी खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 55वें नंबर के जो प्रश्न है उसका 55 उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही की तलाश करनी है। तो भारत ने डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू किया है। भारतीय मूल के वेवल राम कलावन, इनको हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बताइए सही क्या है। 56 और इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी जितने हैं सभी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयकर विवाद निपटान योजना, ये आयकर विवाद निपटान योजना है और इसका नाम क्या है, विवाद से विश्वास। इसके तहत भुगतान करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 जनवरी 2021, 31 मार्च 2021, 1 फरवरी 2021 और 30 मार्च 2021। इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो आप देख रहे हैं इसका 31 मार्च 2021 होगा। और ये पीछे भी रिपीट हो चुका है यही प्रश्न, इसी टेस्ट में पीछे आपने देखा होगा, बस वहां पर उलट गया था। तो उसे यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। ये विवाद से विश्वास है, ना कि विश्वास से विवाद। विश्वास से विवाद कहाँ से पैदा होगा, पीछे उल्टा लिखा हुआ था और वैसे ही फ्लो में बोल दिया गया। ठीक है, तो इसका 31 मार्च 2021 होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 58 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसमें 2020 का इसका संस्करण है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस सूची में पहला स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को मिला हुआ है। दूसरा स्थान हिंदुजा ब्रदर्स और तीसरा स्थान शिव नाडर एंड फैमिली का है। इसके अलावा जो 4th पोजीशन है वो गौतम अडानी एंड फैमिली
और 5वां स्थान जो है वो अजीम प्रेम जी का है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है। 58 और 58 जो आप देख रहे हैं इसमें उपर्युक्त सभी होगा, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इनकी पोजीशन याद रखिएगा, कौन सी किसकी पोजीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में ये कहा जा रहा है कि 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 का जो समय था उसके बीच में देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये मनाया गया। और इसका थीम क्या था ये आपको बताना है। तो सतर्क भारत समृद्ध भारत, या फिर सतर्क लोग स्वस्थ लोग, सतर्क विश्व समृद्ध विश्व, जागरूक भारत और समृद्ध भारत, इसमें से कौन सा था बताइए। और क्वेश्चन नंबर 59 जो आप देख रहे हैं इसका ए वाला हो जाएगा, सतर्क भारत समृद्ध भारत, ए वाला इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। 60 में ये कहा गया है कि हाल ही में नासा के 3 छात्रों के द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट इंडियन सैट इसको लॉन्च किए जाने की घोषणा हुई है। और ये तीनों छात्र किस राज्य से संबंधित हैं ये आपको बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बेंगलुरु, कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 60 जो आप देख रहे हैं इसका तमिलनाडु हो जाएगा, यानी सी वाला इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 14 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना को शुरू किए जाने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस योजना का नाम याद रखिएगा, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना। और इसका उद्देश्य क्या है, निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम, मतलब इसी को पोषण देना। तो यहाँ कौन से राज्य की ये मंत्रिमंडल है बताइए। हरियाणा होगा, आंध्र होगा, राजस्थान होगा या यूपी होगा। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है जिसके द्वारा इस प्रकार की मंजूरी दी गई है। इसके बाद समुद्री निगरानी करने वाला ड्रोन, ये इसका नाम है सी गार्जियन। इसका किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया है, ये नया है अभी लेटेस्ट वाला। जापान, भारत, रूस, फ्रांस, इसमें से कौन सा होगा। तो ये जापान का है, जापान के सरकार के द्वारा इसको स्वीकृति मिली हुई थी और यहाँ परीक्षण किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। पथश्री अभियान ये एक नई योजना है, किस राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और असल में इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो पथ का मतलब होता है रास्ता। तो सड़क निर्माण से या सड़कों की जो मरम्मत होती है, मतलब उनका रिकंस्ट्रक्शन या उन्हें फिर से मेंटेन करके रखना, इससे इसका संबंध है। तो कौन से राज्य की सरकार है, क्वेश्चन नंबर 63। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ये सरकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा, इन्होंने CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 इसको संबोधित किया। और इस कॉन्क्लेव का विषय लाइफ साइंसेज सेक्टर के माध्यम से भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना था। तो कौन सा सही है जरा बताइए, देखिए इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसका दोनों हो जाएगा, दोनों सही है, इसमें कोई भी जो है वो गलत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं की जो बीजिंग में +25 पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ थी उसके बारे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, मतलब भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गई थी। और ये जो सम्मेलन था, जिस सम्मेलन के बारे में पहले स्टेटमेंट में उल्लेख किया गया है, इसका विषय लिंग समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए सशक्तिकरण की प्राप्ति में तेजी लाना है, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोनों, अर्थात इसमें दोनों सही है, इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। नाबार्ड ने किस राज्य के 2000 गांवों में वाश का मतलब है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी जल स्वच्छता और यहाँ पे स्वच्छता और जो सुलभता है इसे आप देख रहे हैं। तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी वाश को जो यहाँ पे साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता मिशन यानी LSC को शुरू किया है। पूरा प्रश्न आप फिर से देख लीजिए। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के 2000 गांवों में ये जो वाश नाम का अभियान है इस पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, वाश एक अभियान नहीं है बल्कि इसमें आप जानते ही हैं पानी, सैनिटेशन और हाइजीन ये तीनों चीजें शामिल हैं, और इनको बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता मिशन यानी LSC का शुरुआत किया है। तो ये कौन सा राज्य है, हरियाणा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या झारखंड है। तो ये कर्नाटक है। देखिए इसमें राज्य का नाम क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, कौन सा सही है। भारत में पहली सी प्लेन सेवा सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्षगांठ 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात में शुरू की गई। हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसके लेखक जो है वो GVS सिंधु हैं। तो आप बताइए सही क्या है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 67। और देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो दोनों से अलग अलग प्रश्न भी बन सकते हैं। यहाँ पे जो पहली सी प्लेन सेवा है ये किसकी वर्षगांठ पे शुरू की गई है या कहाँ से शुरू की गई है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका हो जाएगा सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रतिष्ठित SDG ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, इससे किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है। मतलब ये एक तरह का अवार्ड है, कौन से अभिनेता को मिला है बताइए, यहाँ नीचे नाम दिया हुआ है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सोनू सूद। कोविड-19 काल के ये हीरो बन गए हैं सबसे बड़े, और इन्होंने समाज सेवा बहुत बड़े पैमाने पर की है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर इतना लगकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो इन्होंने काम तो किया। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10,000 युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। ये कौन सा राज्य है बताइए, 69।
और ये उत्तराखंड है। देखिए जो सौर स्वरोजगार योजना है मुख्यमंत्री की अपनी मतलब चलाई जा रही योजना है उत्तराखंड सरकार की। इसके बाद 70 को देखिए। 70 में ये कहा गया है कि हाल ही में किस संगठन ने ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पे एक नई मिसाइल के स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका नाम है रुद्रम। ओडिशा के तट से दूर जो व्हीलर द्वीप है वहां से इसका परीक्षण किया गया है। कौन सी संस्था है बताइए? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जग जाहिर बात है कि ये कौन सी संस्था होगी। सरल इसका विकल्प है, तो इतना सरल विकल्प नहीं आएगा, इसमें से पूछा जाएगा। DRDO के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? अब नीचे नाम देगा, उसमें रुद्रम भी रहेगा, तो रुद्रम पे आपको टिक करना है। इस तरह से प्रश्न आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इसका जो थीम है वो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस एवरीवन एवरीवेयर। ये इसका पूरा लंबा चौड़ा थीम है। तो आप बताइए सही क्या है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस। कोरोना काल में बहुत से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में जिक्र आया है। बताइए कौन सा होगा? 71 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसमें दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। 72 में ये कहा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता राफेल नडाल, इनका 13वां नंबर है। उप विजेता कौन है ये आपको बताना है। नोवाक जोकोविच है सर्बिया के, केविन पॉडविच है ये जर्मनी के हैं, मैट पाविक है ये क्रोएशिया के हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर नोवाक जोकोविच हो जाएगा, जो कि सर्बिया के हैं। ये आप देख रहे हैं, ये उप विजेता है और इसमें एकल स्पर्धा के जो विजेता हैं वो राफेल नडाल है। इसके बाद आगे चलते हैं, 73 को देखते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया? ये कौन से नंबर का है बताइए? तो 73 जो आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब ये 88वां है, 88वें नंबर का स्थापना दिवस है भारतीय वायुसेना का। इसके बाद चलते हैं आगे। 74वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दिश्तावो का मतलब यह है कि डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन, इसका उद्घाटन किया है? ये कौन सा राज्य है बताइए? 74। देखिए 74 का जो करेक्ट आंसर है वो गोवा हो जाएगा। गोवा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, सी वाला इसका होगा। इसके बाद 75 RBI के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी सूची में या दूसरी जो अनुसूची है उसमें 6 सार्वजनिक बैंकों को बाहर कर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उसमें शामिल नहीं है, अर्थात जो बचेंगे वो उसमें शामिल हैं। तो शामिल जो है उनका भी नाम याद रखिएगा। बताइए इसमें से कौन सा होगा? सिंडिकेट होगा, HDFC होगा, इलाहाबाद होगा, आंध्र होगा, कौन सा होगा? तो 75 जो है इसका करेक्ट आंसर HDFC हो जाएगा, यानी बी वाला इसका सही है, इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। 5 अक्टूबर 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड का 5वां विशेष सत्र आयोजित किया गया और इस बैठक में महामारी कोविड-19 से निपटना नाम से एक संकल्प जारी किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे WHO के कार्यकारी बोर्ड का कौन सा सत्र था, मतलब कौन से नंबर का था, कब आयोजित किया गया, ये सब याद रखिएगा। और इसका जो नाम मतलब एक संकल्प यहाँ पे पारित किया गया, तो संकल्प का भी नाम याद रखिएगा। फिलहाल बताइए इसमें बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, देख लीजिए प्रश्न को। और क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा, यानी इसका ये वाला सही है। 77 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अनुशंसित कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये सर्टिफिकेट किसको दिया गया है, मतलब कितने यहाँ पे है संख्या में? 8 है, 6 है, 10 है, 12 है, कौन सा होगा? तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका 8 हो जाएगा। 8 जो समुद्र तट है उनको इस प्रकार का ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसके बाद 78 को देखते हैं। 4 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट की लुहरी जल, इसमें चरण पहला इसका है, ये जल विद्युत परियोजना है, पहली चीज है। तो पहले चरण की ये जल विद्युत परियोजना, इसके लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इस परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा ये आपको बताना है। 4 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और इसकी क्षमता याद रखिएगा, क्षमता से भी आजकल बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 210 मेगावाट, ठीक है। लागत कितनी इसमें मंजूरी मिली हुई है, तो ये 1810 है। फिलहाल राज्य कौन सा है? तो 78वें नंबर के प्रश्न में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पहला वाला इसका सही है। इसके बाद 79 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि पहला विदेशी संप्रभु धन कोष यानी सॉवरेन वेल्थ फंड SWF, जिसे कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है, ये किस देश से संबंधित है आपको बताना है। 79 देख लीजिए। और 79 का जो करेक्ट आंसर है वो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, यानी इसका जो बी वाला है वो सही है, बी वाला सही है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके बाद आगे चलते हैं। 80 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र IIT खड़गपुर में स्थापित किया जाएगा और हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत तीर्थ के नाम से 3 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। तो आप बताइए सही क्या है। ये जो 2 स्टेटमेंट आप इसमें देख रहे हैं उसमें से सही कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो दोनों हो जाएगा, इसमें दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ये भी सही है और ये भी सही है। इसके बाद 81 को देखिएगा। 81 में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में चीन ने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्च 6 कैरियर रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक भेजा है। इसमें अर्जेंटीना के कितने उपग्रह शामिल हैं, संख्या आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 10। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 10 है। ये अर्जेंटीना के उपग्रह हैं, इन्हें याद रखिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इसमें 3 स्टेटमेंट है, सही क्या है बताना है आपको। तो चक्रवात निवार तमिलनाडु और पांडिचेरी को प्रभावित किया। यहाँ चक्रवात का नाम और क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र याद रखिएगा, इससे प्रश्न आ सकते हैं। और ई धरती जियो पोर्टल नाम का जो शुभारंभ, ये पोर्टल है, पहली चीज है ई धरती जियो। तो ये जो जियो पोर्टल है इसका शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने किया, ऐसा कहा गया। और उसके बाद 3 नवंबर 2020 को बेलारूस में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो उसका संचालन शुरू होता है। तो 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा? 82। और देखिए इसका भी सभी सही है, जितने हैं सब सही है। तो तीनों से 3 अलग अलग तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। इसके बाद 83 को देखिए, और प्रायः अलग अलग ही बनेंगे क्योंकि तीनों 3 तरफ के प्रश्न हैं। चूंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट एक साथ एक प्रश्न में समाहित हो जाए, इसलिए इतने सारे तथ्य बनाए गए। इसके बाद चलते हैं 83 को देखते हैं। 83 में ये कहा गया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिशन, ये मिसाइल सिस्टम है, इसके एक मॉडल का उद्घाटन किया है। और मॉडल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है, तो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम भी पूछ सकता है। फिलहाल जगह का नाम बताइए। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ये नई दिल्ली में उद्घाटित किया गया है। इसके बाद 84 को देखिएगा। 84 में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर अपीलीय अधिकरण यानी यहाँ पे ITAT ये जो है इसके अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पणजी में, कटक में, हैदराबाद में, लखनऊ में, कहाँ पर? तो 84 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक में। ये कटक में उद्घाटित होता है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भूटान की रानी मदर ग्वायम संगे चोडेन वांगचुक, इनको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और केरल के वायनाड जिले में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE को खोला गया है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, सही क्या है जरा बताइए। और क्वेश्चन नंबर 85 जो है उसमें दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, इसका सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। किस राज्य के उपराज्यपाल के द्वारा वैष्णो देवी मंदिर के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं? ये कौन से राज्य के राज्यपाल होंगे? उपराज्यपाल है पहली चीज। 86 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर। ये नाम से भी आप गेस कर सकते हैं, मतलब वैष्णो देवी मंदिर की बात हो रही है तो क्षेत्र आपको याद होगा तो आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद 87 को देखिए। हाल ही में प्रवासी कामगार जो है उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इसे ARHC कहा जाता है, तो इसकी योजना के तहत परियोजना को अंतिम रूप देने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ये प्रवासी कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये पूरी योजना है। और ये परियोजना जो है अंतिम चरण में चल रही है। तो कौन सा भारतीय शहर है जो कि इसे अंतिम रूप दे रहा है? सूरत, जयपुर, लखनऊ, आगरा, कौन सा होगा? और ये सूरत हो जाएगा। इसमें जो सही उत्तर है वो सूरत हो जाएगा, ए वाला सही है इसका। इसके बाद चलते हैं आगे 88 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि 7 नवंबर 2020 को यशवर्धन कुमार सिन्हा ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ को ग्रहण किया है। और इस पद पे उन्होंने किसका स्थान लिया, यानी पिछले वाले कौन थे ये आपको बताना है। विमल जालोन थे, विमल जालान असल में ये है, और राजीव कुमार है, विमल जुल्का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 88 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ये विमल जुल्का है, सी वाला इसका सही है। यहाँ पर कई चीजें एक साथ आपसे प्रश्न के तौर पे बनाई जा सकती हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये यहाँ पर नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि नए वाले कौन है और पुराने वाले कौन है, तो यहाँ आप देख ही रहे हैं। इसके बाद 89 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर एक मोबाइल प्रयोगशाला को शुरू किया है जो कि कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण को आयोजित करेगी। ये स्थान कौन सा है बताइए। तो 89 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, यानी ए वाला इसका सही है। इसके बाद 89 के बाद 90 को देख लीजिए, 90 नंबर का प्रश्न। और इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है, और इसका पूरा नाम है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ये कौन है? SBI है, RBI है, ICICI है, या LIC है, कौन होगा? और क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारतीय जीवन बीमा निगम है, यानी LIC। इसके बाद 91 को देखिए। इसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2020 को मैरीकॉम कैपिटल ने ऑपरेटिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और सम्मानित परियोजनाओं के मामले में किस कंपनी को विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादक परिसंपत्ति मालिक के रूप में स्थान दिया है? ये कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अडानी है, टाटा मोटर है, या इंडियन ऑयल कारपोरेशन है? अडानी आजकल हर जगह घुस गए, अंबानी और अडानी। फिलहाल बताइए। तो 91 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अडानी ही है, उनके अलावा कौन हो सकता है? एजेल जो आप देख रहे हैं, बी वाला सही है। इसके बाद 92 को देखिए। भारत की पहली कंपनी कौन बनी है जिसे कि हाल ही में डच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की लिस्ट में 16वां स्थान दिया गया है, मतलब इसे प्राप्त हुआ है। ये अमूल डेयरी है, मदर डेयरी है, नंदिनी है, या शुद्ध है, कौन सी होगी? तो 92 जो है ये अमूल डेयरी है। वैसे भी आप इसमें 2 ही इसमें बचते हैं, बाकी दोनों टक्कर में नहीं है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, मदर डेयरी और अमूल। तो अमूल का नाम इसमें आप ले सकते हैं, इसका ए वाला सही है, ठीक है। इसके बाद 93 को देखिए। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसका खिताब लुइस हैमिल्टन जो कि यूके के टीम मर्सिडीज से इन्होंने जीता है। ये प्रतियोगिता में पहले स्थान पर थे, इनका पहला पोजीशन था, इनको याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर कौन था ये बताइए? वॉल्टेरी बोट्टास थे जो कि फिनलैंड के हैं, मैक्स वर्सट्टापेन थे, ये नीदरलैंड के हैं, माइकल शूमाकर थे, और उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो 93 जो इसका दिखाई दे रहा है आपको, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्टेरी बोट्टास जो कि फिनलैंड के थे, इसका ए वाला सही है।
ए इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के जो चौथा संस्करण था, ये 2019 वाला है। इसमें यूपी को सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है। इस रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र, राजस्थान, इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश था, यानी सी वाला इसका सही, सी होगा इसका। इसके बाद 95 को देखिए, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर के लिए नैदानिकी थेरेपी को विकसित किया है। ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु का है, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है 95। और 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कहा गया है कि हाल ही में किस संस्थान ने ट्रांस यूनियन CIBIL यानी सिबिल इसके साथ मिलकर MSME के लिए MSME सक्षम के नाम से एक वित्तीय ज्ञान मंच को शुरू किया है। यहाँ पर किसके किसके संयोजन से हो रहा है उसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये बताना आपको है कि किस संस्थान ने इसे शुरू किया है। ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, या नेशनल हाउसिंग बैंक है, इसमें से कौन सा होगा। तो 96 को आपने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सी वाला इसका सही है। इसके बाद 97 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि नेशनल जियोसाइंस पत्रिका के हिसाब से मैरीलैंड विश्वविद्यालय और ETH ज्यूरिख में भूभौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह पर 37 सक्रिय ज्वालामुखियों की संरचनाएं पाई हैं। 37 सक्रिय ज्वालामुखी, ये कौन सा ग्रह है बताइए। अरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, या इसमें से कोई नहीं। और 97 का जो करेक्ट आंसर है वो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी पर जो वॉल्केनो है वो देखे ही गए हैं, ये शुक्र है, वीनस, पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसके बाद आगे चलते हैं, 98 को देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB इसके साथ मिलकर कितने ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये $500 मिलियन है, $100 मिलियन है, $400 मिलियन है, या $600 मिलियन है, इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 98 को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा $500 मिलियन। ये जो ए वाला है ये आपका सही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा कि जो बैंक है उसका भी नाम याद रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उससे भी प्रश्न बन सकता है, और बाकी जो अमाउंट है उसको याद रखना ही है। 99 में ये कहा गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल में कितने वर्ष का विस्तार किया गया है, मतलब इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। पहली चीज तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, और कितने साल के लिए बढ़ाया गया है देख लीजिए। तो 99 जो है इसमें 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, मतलब 2 साल ये और अपने कार्य पर बने रहेंगे, अर्थात पद पर बने रहेंगे। इसके बाद 100 को देखिए। 100 में कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, इस प्रकार की भड़काऊ जो रचनाएं हैं आजकल लिखी जाती हैं, तो इस नाम की जो पुस्तक है ये 3 लेखकों के द्वारा मिलकर लिखी गई है। मतलब एक आदमी से लिखते नहीं बना, तो 3 जने ने लिखकर इसे एक साथ कंप्लीट किया। तो निम्नलिखित में से उन तीनों लेखकों में शामिल कौन सा नहीं है, अर्थात आप जिसे चुनेंगे वो बाहर हो जाएगा और 3 जो बचेंगे वो आपके काम के होंगे। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 100 का जो डी वाला है वो होगा, मतलब चित्रा द्विवेदी जो है, चित्रा द्विवेदी ये इससे बाहर है, और बाकी 3 इसके जो है लेखक है। मतलब ये मोनिका अरोड़ा है, सोनाली चितलकर है, और प्रेरणा मल्होत्रा है। ये 3 जने इसकी ऑथर के तौर पे। इतना हमने देखा, और ये 100 MCQs का जो दौर है ये यहीं पर समाप्त होता है। करंट अफेयर के इसी प्रकार के जो टेस्ट हैं वो लगातार जारी रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।